बेबी जॉन फेल्ड टू क्रिएट द मैजिक ऑन द बॉक्स ऑफिस वी एक्सपेक्टेड। मूवी का बजट अराउंड 180 करोड़ था और कलेक्शन अब तक 50 करोड़ के पास भी नहीं पहुंचा है। जवान की सक्सेस, तेरी मूवी की लेगेसी और जीरो फ्लॉप्स की रेपुटेशन के साथ एटली, सिटाडेल हनी बनी सीरीज की क्लास एक्शन के साथ वरुण धवन, बट इन एक्सपीरियंस डायरेक्शन ऑफ कालिस, या फिर कुछ और भी मिस्टेक्स थे। लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉप 5 रीजंस व्हाई बेबी जॉन कुड नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ अ मास मूवी, एंड आई नो यू ऑल विल एग्री विद द लास्ट रीजन इन द लिस्ट फॉर द फेलियर। स्टार्टिंग विद नंबर 5, विच इज एन ओल्ड रीमेक फॉर्मूला। एक टाइम था जब रीमेक्स बॉलीवुड को बचा रहे थे। सलमान खान ने कंसिस्टेंटली रीमेक्स बनाकर एक फॉर्मूला सेट कर दिया था और बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री से बिना झिझक के राइट्स खरीदकर मूवीज बना देता था। उसके बाद साउथ इंडियन मूवीज हिंदी डब्ड होना स्टार्ट हो गए और एक ग्रेटर लेवल पर इनके पैन इंडिया रिलीजेस को सेलिब्रेट किया जाने लगा। रूटेड स्टोरीज को ग्रैंड स्केल पर रिप्रेजेंट करना एक यूएसपी था साउथ इंडियन डायरेक्टर्स का, जिसमें एस राजमौली का भी बहुत बड़ा हाथ था। बाहुबली के साथ पैन इंडिया मूवीज हर ऑडियंस को पसंद आने लगे एंड बॉलीवुड की ऑडियंस अब हॉलीवुड के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम मूवीज भी देखने लगी। ये कोई शिफ्ट ऑफ फोकस नहीं था। बॉलीवुड में भी अच्छे मूवीज बन रहे थे और टॉप क्लास एक्टर्स को बेटर स्टोरीज के साथ वेब सीरीज में कास्ट किया जा रहा था। तो इंडियन ऑडियंस को लगा कि तभी थिएटर्स जाएंगे जब एक ग्रैंड स्केल वाली मूवी थिएटर्स में लगेगी। बट साउथ इंडियन इंडस्ट्री वाज गोइंग ग्लोबल मोर ऑफन बिकॉज वो लोग देसी मासी एक्शन को ग्रैंड स्केल पर प्रोड्यूस कर पा रहे थे। केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर सभी ने हिंदी ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचा। इससे ऑडियंस को ये भी पता चला कि ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनलिटी इज बेटर। अब ऐसे में वरुण धवन अगर रीमेक चूज करेंगे तो कैसे ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी? ऐसा नहीं था कि मूवी एंजॉयबल नहीं थी, बट बहुत से लोगों का इसी बात से मूड खराब हो जाता है कि ये एक रीमेक है और बहुत से लोगों ने तो थियरी मूवी यूट्यूब पर देखी है, तो फर्स्ट टाइम वॉचर्स ही ये मूवी को ज्यादा एंजॉय करेंगे। रीजन नंबर 4 इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आपने जवान मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि मूवी में कितने मासी सीन्स थे, कितने एंट्री सीन्स थे और प्लॉट को कितना सस्पेंसफुल एंड कंटिन्यूअसली एंगेजिंग रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली बेबी जॉन के साथ ये नहीं हुआ। एक प्रिडिक्टेबल एक्शन प्लॉट के साथ स्टोरी स्टेडी पेस पर चलती है। मूवी में 4 से 5 फाइट सीन्स हैं, लेकिन हर सीन में आपको वो एड्रेनलिन रश फील नहीं होगा। मूवी के स्टार्ट में जब एक आइडेंटिटी रिवील होती है कि बेबी जॉनी सत्य वर्मा है, वहाँ एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए स्प्लिट सीन टेक्निक को भी यूज किया गया है, जहाँ वमिका गब्बी का कैरेक्टर गूगल पर बेबी जॉन की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगा रही है और दूसरी तरफ बेबी जॉन गुंडों के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील करके उनको धोने वाला है। बैकग्राउंड स्कोर ऑन पॉइंट था और एक्शन भी शार्प था, लेकिन इस सीन के बाद इस लेवल का एक्शन या सीक्वेंस देखने को नहीं मिलता है। रीजन नंबर 3 इज नॉट फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस। मूवी में जो एक सॉन्ग के साथ बेबी जॉन के फाइट सीन्स दिखाए गए हैं, जहां वो सत्य वर्मा का भूत यानी सत्य वर्मा खुद की एक डेड इमेज बनाकर लोगों को मारता है, अवैध धंधे बंद करवाता है और पुलिस को पनिश भी करता है। यही 4-5 सीन्स को एज अ टीजर कट रिलीज किया गया था और ऑडियंस को लग रहा था कि इन फाइट्स के लॉन्गर वर्जन्स मूवी में देखने को मिलेंगे। मासी लुक में वरुण धवन फाइट करेगा, ब्लडी शूट आउट सीन्स होंगे, जहां बेबी जॉन की एक जॉन विक जैसी इमेज बताई गई थी। वो एक टेडी बियर लेकर एक पार्टी में एंटर करता है, डोर क्लोज करता है, जस्ट लाइक जॉन विक एंटर्स इन अ हॉल फुल ऑफ गैंगस्टर्स एंड किल देम ऑल अलोन। बट मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। ये सीन आता है और टीजर की तरह ही निकल जाता है। अब आप इसको एडिटिंग मिस्टेक कहो या फिर एक इनएक्सपीरियंस डायरेक्टर का काम। रीजन नंबर 2 इज नॉट प्रॉपर्ली हैंडलिंग द प्रमोशनल मटेरियल एंड मार्केटिंग पार्ट। 2023 में पठान मूवी रिलीज हुई थी, जो कि बॉलीवुड का कमबैक था। इस मूवी का 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया था। ये मूवी ने एक पैटर्न सेट किया है अपने मूवी के प्री रिलीज कंटेंट की मार्केटिंग के लिए। सबसे पहले एक 2 मिनट का टीजर, उसके बाद एक सॉन्ग, फिर दूसरा सॉन्ग, मूवी के रिलीज से 10 दिन पहले मूवी का ट्रेलर। और सॉन्ग्स इतने अच्छे तो थे कि एक बॉलीवुड मसाला मूवी की इमेज आपके माइंड में छप जाए, या फिर आप रील्स एंड शॉर्ट्स में इसके ट्रेंडिंग ऑडियोज को यूज करने लगो। एसआरके की नेक्स्ट फिल्म जवान के साथ भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी एटली एंड रेड चिलीज ने। टीजर, सॉन्ग्स एंड मूवी के रिलीज के 8 दिन पहले ट्रेलर। इस मूवी ने 1100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था। अब यहाँ एसआरके बहुत टाइम के बाद मासी अवतार में दिखने वाले थे और उसी साल के शुरू में उन्होंने एक ऑलरेडी 1000 करोड़ का ब्लॉकबस्टर दिया था। मूवी कैसी है, कंटेंट कैसा है, उससे तो मूवी की फाइनल वर्डिक्ट और रीवॉच वैल्यू डिसाइड होगी। बट इनिशियली एसआरके फैक्टर एंड हाइप की वजह से मूवी की पब्लिसिटी इतनी हुई कि इनिशियल फुटफॉल्स बढ़ गए। अब एटली जी बेबी जॉन के प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने यहाँ भी सेम मार्केटिंग स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश की। पहले टीजर कट, फिर सॉन्ग्स और मूवी के रिलीज के 14 दिन पहले ट्रेलर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि टीजर के बाद सॉन्ग्स और ट्रेलर के बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि जो टीजर में था उसी को एक्सटेंड करके ट्रेलर में दिखाया गया है और सॉन्ग्स तो मुझे एक भी याद नहीं है। तो अगर मूवी के रिलीज मंथ में आप प्रमोशनल मटेरियल से रिलेवेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो थिएटर्स तक लोग आएंगे कैसे? नाउ द मार्केटिंग पार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेलियर्स, जहाँ बेबी जॉन की कास्ट ट्रेलर लॉन्च के टाइम एक साथ आती है और उसके बाद कपिल शर्मा के शो पर। अदर देन दैट वरुण धवन वाज गोइंग अलोन टू प्रमोट हिज फिल्म ऑन पॉडकास्ट, बट वहां पर भी कुछ मूवी प्रमोशन जैसी खास डिस्कशन नहीं होती है। What's it like being Varun Dhawan? व्हाट्स इट लाइक मतलब
नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से मूवी की हाइप एक्चुअली बढ़ गई थी और यही रीजन से मूवी की वैल्यू और बढ़ सकती थी, वो है सलमान खान का कैमियो। पठान में भाई के कैमियो के बाद से एक एक्सपेक्टेशन से ऑडियंस की कि भाई अगर मूवी में कैमियो कर रहे हैं तो ऐसा करें, भले कोई नया लुक देखने ना मिले बट मजा आना चाहिए। एंड एक्चुअली उनका लार्जर देन लाइफ ऑरा यूज भी किया गया है इस मूवी में, क्योंकि उनको एक सेपरेट एंट्री सीन मिला है, एक प्रॉपर फाइट सीन जो पूरी तरह से एजेंट भाईजान के लिए इंट्रो है। बट यही रीजन भी है कि ये कैमियो एक हाइप नहीं क्रिएट कर पाता है। द कैमियो वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टोरी। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ये वाला कैमियो था। ऑडियंस को तो ये देखना है कि भाई कैसे मूवी के बीच में सेवियर बनकर आएंगे और बेबी जॉन की हेल्प करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। मूवी खत्म होती है, हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है और ये सीन आ जाता है, which surely impacted the hype this cameo created for the movie. So these were the top 5 reasons why the movie is struggling to recover the budget on the box office. मैंने मूवी देखी है, एंजॉय भी की है और मैंने इस मूवी के बारे में कुछ अच्छा भी बताया है मेरे रिव्यू वाले वीडियो में, लेकिन एक क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। So comment down what are your thoughts about the movie and if you liked it or not. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.